हेलो फ्रेंड्स, आज 29 दिसंबर है। चलिए आज हम आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ ग्लास जार कंटेन्स 48 लीटर ऑफ अल्कोहल एंड x लीटर ऑफ वाटर। मतलब इनिशियल मिक्सचर हमारा दिया हुआ है। ये इनिशियल मिक्सचर ये अल्कोहल हो गया हमारा, और ये वाटर, W से वाटर 48 लीटर, और वाटर दिया गया है ये x लीटर ऑफ वाटर, तो इसको x लीटर मान लेंगे। उसके बाद फिर न्यू मिक्सचर ऐड किया गया है। न्यू मिक्सचर कंटेनिंग 2x लीटर ऑफ अल्कोहल 3x लीटर ऑफ वाटर। 2x लीटर ये न्यू एंड मिक्सचर, 3x लीटर। फिर आगे लाइन में क्या बोला है, देन फाइनल क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर बिकम 60 लीटर। फाइनल क्वांटिटी जो इस मिक्सचर की होती है वो 60 लीटर होती है। मतलब इनिशियल मिक्सचर और न्यू मिक्सचर को ऐड करके जो हमें फाइनल क्वांटिटी मिलती है, तो इसको ऐड करेंगे हम। 48 प्लस 2x और x प्लस 3x इधर हम ऐड कर लेंगे, 60 के बराबर रख देंगे इसको। 4x 48 पहले, फिर 2x प्लस x प्लस 60। अब यहाँ से ऐड करेंगे, ऐड करने जाएंगे तो 48 इज इक्वल्स टू 48 प्लस 6x इज इक्वल्स टू 60। यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 2, x इज इक्वल्स टू 2। अब पूछा व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन फाइनल मिक्सचर। मतलब कि ये पूछा इसकी वैल्यू, फाइनल मिक्सचर में अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है, तो इसको निकाल लेते हैं। 48 प्लस 2x, x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 48 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 52 लीटर। 52 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है एवरेज सैलरी ऑफ एंटायर एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री इज 2800 पर मंथ। ये एवरेज सैलरी दी हुई है, और एवरेज सैलरी दी हुई है मैनेजर्स की 5800 और लीडर्स की भी दी हुई है 1800। फिर फाइनली क्या पूछता है, इफ़ द नंबर ऑफ मैनेजर इज़ 4 देन फाइंड द नंबर ऑफ लीडर इन फैक्ट्री। मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी पूछी, मतलब नंबर ऑफ मैनेजर्स और नंबर ऑफ लीडर्स पूछा है एवरेज दे के। तो यहाँ पर हम लोग एलिगेशन का एक मेथड जानते हैं, एलिगेशन लगाएंगे इस क्वेश्चन में, आराम से एलिगेशन लग जाएगा। तो मैनेजर लिख लेंगे और लीडर 5800 इनका एवरेज दिया गया है, एवरेज सैलरी मैनेजर की, और 1800 लीडर की एवरेज सैलरी। और यहाँ पर बीच में जो एंटायर एम्प्लॉयज़ का, मतलब इसमें मैनेजर भी आ जाएंगे, लीडर भी आ जाएंगे, इन सारे एंटायर एम्प्लॉयज़ का एवरेज दिया हुआ है 2800। अगर इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगा वो किसका मिलेगा, यहाँ 1000 आएगा और यहाँ पर 3000, 1:3। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ना। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ मैनेजर इज़ 4। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू दी हुई है 4, मतलब इंटू 4 से 4 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ लीडर इन फैक्ट्री। तो 4 से यहाँ भी इंटू कर देंगे, इंटू 4 करेंगे तो 12 लीडर्स होंगे। ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें दिया है रोहित इज 6 ईयर ओल्डर देन हिज वाइफ वंदना। द प्रेजेंट एज ऑफ दियर डॉटर आशवी इज 1/3 ऑफ वंदनाज प्रेजेंट एज।
अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है कि क्वेश्चन आगे पढ़ लेना है। पहले रोहित की एज दी हुई है, उसके बाद फिर उसकी डॉटर की और वंदना मतलब उसकी वाइफ की डॉटर और वाइफ की एज का रेशियो दिया हुआ है। तो पहले रेशियो लिख लेते हैं। आशवी, ए से आशवी हो गया और वी से वंदना, VAN। तो 1/3 दिया हुआ, मतलब x ये दिया गया है आशवी का रेशियो, और वंदना का 3x दिया गया है। और फिर ऊपर पहली लाइन में पढ़ेंगे, ऊपर पहली लाइन में क्लू दिया हुआ है, कह रहा है कि रोहित इज 6 ईयर ओल्डर दैन हिज वाइफ वंदना, मतलब वंदना से ये 6 साल बड़ा है, 6 ईयर बड़ा है। कौन? रोहित। तो 3x प्लस रोहित की एज क्या हो जाएगी? 3x + 6। ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहित एंड आशवी, मतलब इनका सम दिया गया है 54 के बराबर, 54 दिया गया है इनका सम। तो कर लेंगे सम। 3x + 6 + x, मतलब 4x + 6 = 54। ये रोहित प्लस आशवी का एज है। ठीक। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू जब यहाँ से 12 आ जाएगी तो हमें फाइनली एज किसकी पूछी? व्हाट वाज द वंदनाज एज व्हेन आशवी वाज बोर्न। तो वंदना की एज पूछी गई है जब आशवी पैदा हुई थी। तो पहले वंदना की एज निकालेंगे अभी इस टाइम की, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज हम निकालेंगे तो 3 से इंटू कर देंगे। प्रेजेंट एज ऑफ वंदना तो 3x है, इट मीन्स 12 × 3 = 36। ठीक। अब ये प्रेजेंट एज आ गया। अब आशवी अभी आशवी जो है उस टाइम पे 12 ईयर की थी, तो 12 आशवी का 12 साल घटा देंगे, मतलब 12 ईयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आशवी का 12 ईयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 24। उस टाइम पे जब आशवी पैदा हुई थी तो उस टाइम पे वंदना की एज 24 ईयर थी। ये रहा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है तन्मय वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 8 kmph, 8 km/h। 8 km/h से तन्मय वॉक करता है और रन करता है 10 km/h से। हाउ मच टाइम विल ही रिक्वायर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर कवर करने के लिए, 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ पर दो बातें बताई गई हैं। पहली बात तो कि यदि इफ़ वो कवर करता है पहला 16 किलोमीटर, मतलब शुरुआत का 16 किलोमीटर ऑफ जर्नी मतलब वॉक करके, 16 किलोमीटर की शुरुआत की जर्नी वॉक करके ट्रेवल करता है, और बाकी जो रेस्ट जर्नी है मतलब 36 से 16 जाएगा तो 20 किलोमीटर वो रन करके जो है पूरी ट्रेवल करता है। तो पहले वॉकिंग का लिख लेंगे, वॉक और रन। 8 किलोमीटर स्पीड है ये, इस 8 kmph और 10 kmph। ठीक। टोटल डिस्टेंस दे रखी है TD 36। अब वॉकिंग टाइम यहाँ से निकालेंगे। फार्मूला कल ही बताया था मैंने, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला तो याद ही होना चाहिए हर किसी को। अब वॉकिंग टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितनी हमारी 16 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 8 kmph। तो यहाँ से वॉकिंग टाइम हमारा आ जाएगा 2 hour। फिर रनिंग टाइम निकालेंगे। रनिंग टाइम हमारा क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस और 10 km/h kmph स्पीड दे रखी। यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये भी 2 hour आ जाएगा, दोनों 2 hour 2 hour, मतलब 2 घंटे टहलने में भी और 2 घंटे रन करने में भी। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? टोटल टाइम तन्मय का टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है गुलनाज एलॉन कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। गुलनाज अकेले 15 डेज में कोई काम करती है। और आगे क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी गई है जुनैद की और गुलनाज की। क्या बताया गया है कि 25% जुनैद की एफिशिएंसी कम है गुलनाज से। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं। कभी भी एफिशिएंसी दी हो तो उसको लिख लेते हैं। एफिशिएंसी 25%, पहले ये जुनैद JU और फिर गुलनाज, इनकी एफिशिएंसी 25 कम है जुनैद की, तो 3/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन तो पता ही होगा इसका सबको। फिर अब आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे और जैसा जैसा बोला वैसा करते जाएंगे। क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में दिया बोला था कि गुलनाज अकेले 15 डेज में काम करती है, तो 15। फिर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया जावेद एंड जुनैद टुगेदर कैन डू अ सेम वर्क। जे से जावेद हो गया और JU से जुनैद हो गया। ये अपना काम कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 60। ये एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। तो यहाँ से एफिशिएंसी आएगी 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। मतलब गुलनाज की एफिशिएंसी 4 है ये, और इन दोनों की एफिशिएंसी जुनैद और जावेद की 5 है। अब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग जुनैद की एफिशिएंसी 3 दी हुई है, यहाँ पर 3 दी हुई है। तो जुनैद की ये जुनैद की एफिशिएंसी 3 है, तो जावेद की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 3 से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगी जावेद की एफिशिएंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द एफिशिएंसी रेशियो ऑफ जावेद टू गुलनाज। तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है किसका? जावेद से गुलनाज का। तो जावेद का कितना है? जावेद की एफिशिएंसी 2 है, और गुलनाज की कितनी है? गुलनाज की ये 4 है एफिशिएंसी। तो यहीं से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 इसका आंसर आ जाएगा। यही आंसर हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है सीता एंड गीता वर्किंग अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। सीता अकेले 20 दिन में काम करती है कोई, और गीता अकेले 15 दिन में काम करती है। तो पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं। सीता 20 डेज और गीता 15 डेज। यहाँ से एलसीएम लेंगे 60 आएगा। यहीं से एफिशिएंसी भी हमारी निकल जाएगी 3 4, और एफिशिएंसी निकल गई हमारी। अब आगे क्वेश्चन में बोला है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट गीता लेफ्ट आफ्टर सम टाइम। दोनों साथ में काम करना तो शुरू करती हैं, लेकिन गीता जो है वो छोड़ के चली जाती है कुछ समय बाद। एंड सीता फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। और सीता जो है वो अपना रिमेनिंग वर्क बचा हुआ काम 6 दिन बाद तक करती है। मतलब गीता के जाने के 6 दिन बाद तक करती है। तो ये 6 दिन एक्स्ट्रा काम इसने किया, और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी सीता की? 3। तो मतलब 6 3 जा 18 वर्क इसने एक्स्ट्रा किया। ये टोटल वर्क हमारा 60 दिया हुआ है यहाँ पर। तो टोटल वर्क से 18 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना? 42 बचेगा। अब ये 42 काम जो है ये दोनों साथ में करती हैं। तो क्वेश्चन में आगे क्या पूछा? फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज स्टार्ट फ्रॉम सीता एंड स्टार्ट डिड गीता लीव वर्क। मतलब कि गीता ने कितने दिन बाद काम को छोड़ा होगा। तो भाई दोनों साथ में काम करती थी, और ये 42 काम दोनों साथ में ही करेंगी। तो दोनों की एफिशिएंसीज ऐड करके तो इस जो बचा हुआ काम 42 है, इससे जब डिवाइड करेंगे तो हमारा इन जो दोनों का साथ करने का जो समय था वो निकल आएगा हमारा। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगी। और यहाँ से वर्क फिनिश बाय सीता एंड गीता टुगेदर
42/7, 42 हमारा बचा हुआ काम है और 7 उनकी एफिशिएंसी दोनों की ऐड करके, तो 6 डे आएगा। 6 दिन में ये 6 दिन ये साथ काम करती थी, बाकी फिर गीता जो है वो छोड़ के चली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ शॉपकीपर सेल्स अ सर्टन केजी ऑफ राइस एट प्रॉफिट ऑफ 8%। मतलब कोई शॉपकीपर 8% प्रॉफिट पे कोई सर्टन केजी मतलब कुछ चावल बेचता है। इफ़ ही हैड बॉट इट 5% लेस, अगर वो 5% लेस उसकी सीपी होती है और वो 120 रुपीज़ ज़्यादा में सोल्ड करता है, तो उसका प्रॉफिट 15% होता है। देखो इसको बहुत आराम से करेंगे, बहुत ट्रिक से, बहुत जल्दी उड़ा देंगे इस क्वेश्चन को। 100 ये इसकी सीपी मानेंगे और ये इसकी एसपी मानेंगे। अब भाई जब 100 रुपये, 100 मैंने मान ली सीपी उसकी, जब 100 में ख़रीदता था 8% प्रॉफिट में बेचता, 8% प्रॉफिट उसको होता था। तो 8% जब प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट हमारा, तो 8% प्रॉफिट होगा तो +8%। ठीक, फिर अब बोल रहा है यहाँ पर 5% लेस सीपी, मतलब अगर वो 5% लेस में ख़रीदता है तो 95 में ख़रीदेगा, 95 में ख़रीदेगा तो उसको 15% प्रॉफिट हो रहा। भाई देखो 15% प्रॉफिट हो रहा है, तो अब 15% प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 95 पे 95 इंटू 115 अपॉन, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 109.25, ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है हमारे अकॉर्डिंग? 1.25। मतलब भाई सीपी का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 1.25 का है और इसके अकॉर्डिंग 120 रुपीज़ मोर में बेचा जा रहा है। तो इधर आओ इस साइड में, 1.25 की वैल्यू 120 रुपीज़ है और पूछा क्या है? सीपी पूछा, मतलब 100 की वैल्यू पूछी है इसकी, इस 100 की वैल्यू पूछी है। तो 1.25 की वैल्यू, 1.25 की वैल्यू हमारी, 1.25% की वैल्यू 120 रुपीज़ है, तो 100 की वैल्यू, 100% की 9600 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको करना, काफ़ी ट्रिकी अप्रोच है और ये अप्रोच अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर जल्दी ऐसे क्वेश्चन को ख़त्म कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम टू द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का और अप स्ट्रीम का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। ये डाउन स्ट्रीम हमारा हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। रेशियो कितना दिया हुआ है? 8 डाउन स्ट्रीम का अप स्ट्रीम से, हाँ 8:3। मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है, यहाँ 3:8 है, तो यहाँ पर पहले अप स्ट्रीम है क्वेश्चन में, यहाँ पहले अप स्ट्रीम, हमने पहले डाउन स्ट्रीम कर लिया। अब इधर क्वेश्चन में इधर देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो और बोला है कि डाउन स्ट्रीम व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इफ़ इट कवर 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन इतने टाइम, मतलब कि ये डिस्टेंस हमारी दी हुई है और ये हमारा टाइम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो डाउन स्ट्रीम की हमारी स्पीड निकल जाएगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी? 64 अपॉन, अब ये 1 आवर 20 मिनट्स है, तो इसको अगर मिनट्स में चेंज करेंगे तो 80 मिनट, और 80 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो बाई 60 हो जाएगा, जो कि 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 उड़ गया, 8 8 जा 64 और यहाँ पर क्या आ गया? 8 6 जा 48। 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो गई। अब इनके अकॉर्डिंग डाउन स्ट्रीम की स्पीड रेशियो 8 दिया था, तो 8 की वैल्यू 48, रेशियो के अकॉर्डिंग 8 है और वैल्यू हमारी कितनी है? 48, मतलब 6 बार, 6 जा, तो अप स्ट्रीम की स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी? 6 जा 18 हो जाएगी।
और क्वेश्चन में क्या पूछा है, वॉट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो इस स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, तो स्पीड की बोट कैसे निकालते, फार्मूला क्या होता है, डी प्लस यू मतलब डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू, सॉरी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, इससे स्पीड ऑफ बोट निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोट। तो डी प्लस यू बाई 2, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 66/2 मतलब 33 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी बोट की। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स रितिका, स्वीटी एंड आरोही इज़ 22 ईयर्स। इन तीनों फ्रेंड्स की एज का एवरेज दिया हुआ 22 ईयर्स का प्लस स्वीटी प्लस आरोही, इनका एवरेज दिया है 22। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ स्वीटी एंड आरोही इज 18 ईयर्स। स्वीटी प्लस आरोही की एवरेज एज दी हुई है 18 ईयर्स। तो यहाँ से इनका सम निकल जाएगा, आर प्लस एज ए कितना आ जाएगा 66। और यहाँ से इनका सम, स्वीटी और आरोही का सम आ जाएगा 36। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बोला है 3 ईयर एगो मतलब 3 साल पहले इनकी दोनों की एज का सम 36 आया। तो अब 3 साल पहले, तो अब प्रेजेंट का निकालना होगा, तो स्वीटी का 3 साल ऐड करेंगे और आरोही का 3 साल ऐड करेंगे इस प्रेजेंट वाले में, तो 6 साल ऐड करेंगे इसमें, तो प्रेजेंट एज हमारी आ जाएगी स्वीटी और आरोही की, क्या आ जाएगी 42। ठीक, अब हमें किसकी एज निकालना है, रितिका की एज निकालना है। पहले रितिका की एज निकालो, उसके बाद जो आगे दिया है 9 ईयर बाद, वो बाद में करते, पहले रितिका की एज निकालो। तो रितिका की एज निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन यहाँ ये दी हुई है और एक इक्वेशन s प्लस ए दी हुई है, उसकी वैल्यू 42 दी हुई है। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू बचेगा कितना 24। 66 से 42 जाएगा तो 24 बचेगा। अब जो क्वेश्चन में आगे दिया हुआ उसको पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 9 ईयर हैंस मतलब 9 साल बाद, 9 ईयर बाद, तो 24 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 33 ईयर, ये आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है ट्रेन क्रॉसेस अ पोल 40 सेकेंड्स एंड अनदर ट्रेन जेड क्रॉसेस इट इन 50 सेकेंड। मतलब कोई एक्स ट्रेन है वो पोल को 40 सेकेंड में क्रॉस करती है और कोई जेड ट्रेन है वो 50 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो आगे क्वेश्चन में लेंथ ट्रेन की दे रखी है और पूछा है स्पीड का रेशियो। तो रेशियो पूछा है तो हमें वैल्यू निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, डायरेक्ट रेशियो का काम रेशियो से ही करते हैं। तो हमें फार्मूला तो सबसे पहले पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बार बार में इंपॉर्टेंट, बार बार हर क्वेश्चन कराते समय बताता हूँ। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे टाइम का, रेशियो ऑफ टाइम 40:50, इट मीन्स 4:5। अब इधर जाते हैं, टाइम का रेशियो मिल गया, डिस्टेंस का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्रेन x इज 1/3 ऑफ, तो लिख लेते हैं यहाँ पे
रेशियो ऑफ डिस्टेंस और अपॉन रेशियो ऑफ टाइम। वन इज टू 3 डिस्टेंस का रेशियो, और अपॉन में होगा ये 4:5। अब एक चीज़ ये ध्यान करने वाली है कि स्पीड वाले फार्मूले में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो डिस्टेंस रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है और टाइम का रिलेशन स्पीड से इन्वर्सली होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो प्रोपोर्शन होगा वो इन्वर्सली होगा, और वो हमें देगा स्पीड के रेशियो में कन्वर्ट करके। तो इसको हम यहाँ से रेशियो की स्पीड की रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड क्या आ जाएगी, 5 को इधर इंटू किया तो 5, 4 को इधर किया तो 12। तो स्पीड की रेशियो आ गई 5:12। यही हमारा आंसर आ गया बहुत आसानी से। और बाकी अगर हम डाटा निकालने जाते तो फिर काफ़ी लंबी हो जाता और कंफ्यूजिंग भी हो जाता। तो ध्यान रखना है, स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है टाइम के साथ। और वही हमने किया, डिस्टेंस और टाइम का हमें रेशियो मिल गया, तो हमें स्पीड की रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये इन्वर्सली होता है तो हमने इसको उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से इसका रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला गया है अंकुर परचेज्ड ऑन एयर कंडीशनर ऑफ मार्क प्राइस इतने, ऑन विच रिटेलर अलाउड डिस्काउंट इतने, अंकुर स्पेंट इतने ऑन ट्रांसपोर्टेशन इतने ऑन इंस्टॉलेशन, एट व्हाट प्राइस शुड अंकुर सेल एयर कंडीशनर। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते चलते और सॉल्व करते चलते, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाता है बिना टाइम का पता लगे। तो अंकुर ने परचेज़ किया, अंकुर ने परचेज़ किया कितने में भाई, 17,600 था इसका मार्केट प्राइस, और उस पर 5% का डिस्काउंट मिला, मतलब 95 में परचेज़ किया अंकुर ने। तो फाइनली प्राइस कम हो गया उसका परचेज़ करने का, 16,720, इसको इंटू करेंगे तो। अब फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि लेटर इसने स्पेंड किया 240 रुपीज़, इसके बाद खर्च, मतलब ख़रीदने के बाद उसने स्पेंड किया उस पर ट्रांसपोर्टेशन का, और उसके बाद 1,000 रुपये उसने उसमें और लगाए, मतलब कि उसने उसकी पूरी लागत इसमें कितनी हो गई, इतने का तो उसने ख़रीदा ही था, प्लस 280 रुपीज़ उसने और लगाए, फिर प्लस 1,000 रुपीज़ उसने और लगाए। इट मीन्स टोटल उसने यहाँ ऐड करेंगे तो 18,000 रुपीज़ उसने लगाए। अब फिर पूछा है एट व्हाट प्राइस शुड अंकुर सेल एयर कंडीशनर सो टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट 20%। 20% का ओवरऑल प्रॉफिट 18,000 पे निकालना है। तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू पता है 1/5, और प्रॉफिट निकालना है तो इंटू 6/5। 6/5 जब करेंगे, अब यहाँ कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इस 18 को 36 कर लेंगे, डबल कर लेंगे, इंटू 6/5 को 10 कर लेंगे। अब 6 से 36 को फटाक से इंटू कर देंगे, तो 21600, यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, एक जीरो नहीं होगा ये, ठीक है। तो 21600 इसका आंसर आ जाएगा। इतने में वो बेचेगा तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कपिल स्टार्ट वर्किंग ऑन जॉब एंड वर्क्स ऑन इट 18 डेज एंड कंप्लीटेड 60% ऑफ वर्क। 60% वर्क वो 18 डे में कंप्लीट करता है। टू हेल्प हिम कंप्लीट द वर्क ही एम्प्लॉयज अ हेल्पर नेम्ड चंदू। चंदू
वो काम को कंप्लीट करने के लिए उसने एक हेल्पर को रख लिया, वो हेल्पर का नाम चंदू है, और वो दोनों मिलकर काम करते हैं 10 डेज़ में। बचा हुआ काम जो है वो 10 डेज़ में करते हैं, मतलब 60% उसने अकेले 18 डेज़ में किया, और फिर 40% वो दोनों मिलकर 10 डेज़ में करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, और दूसरी बात, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इफ़िशियंसी पूछी है, मतलब कि कितना ज़्यादा इफ़िशियंट है कपिल चंदू से। तो इफ़िशियंसी पूछी है तो हमें सबसे पहली चीज़ तो टोटल वर्क पता होना चाहिए। इफ़िशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क पता होने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 100% वर्क कितने दिन में होता है। तो कपिल का 100% वर्क निकाल लेंगे। 18% कितने दिन में करता है कपिल, सॉरी 18 डे में, गलती हो गई, 60% काम 18 डे में करता है, इधर का उधर हो गया था, 18 डे में करता है। तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 30 डे। 30 डे। फिर कपिल एंड चंदू, कपिल प्लस चंदू 40% करता है, ये दोनों मिलकर 40% करते हैं कितने दिन में, 10 डेज़ में। तो 100% कितने दिन में करेंगे, 25 डेज़ में। अब यहाँ से एफिशिएंसी आराम से निकल जाएगी। भाई कपिल अकेले 30 डेज़ में पूरा काम करता है, कपिल प्लस चंदू करता है 25 डे में। तो टोटल वर्क हमारा 150 हो गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी हमारी ये 5 आ गई कपिल की, और कपिल प्लस चंदू की 6 आ गई। तो कपिल प्लस चंदू की 6 है, कपिल की 5 है, तो चंदू की ऑलरेडी ऑब्वियसली 1 हो जाएगी, K/C इक्वल्स टू ये इसे एफिशिएंसी है, ये 5/1। इट मीन्स कि ये 4, कपिल की एफिशिएंसी 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है 1 से इंटू 100, इट मीन्स 400% ज़्यादा है एफिशिएंसी, यही आंसर आ जाएगा। कपिल की एफिशिएंसी चंदू से 400% ज़्यादा, मतलब भाई बहुत एफिशिएंट हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो लगभग सब लोगों ने कर लिया होगा। 55% ऑफ नंबर और 25% ऑफ सेम नंबर इज़ 11। डिफरेंस दिया है 55% और 25% सेम नंबर का 11। तो 55% माइनस 25% की वैल्यू 11 दी हुई है। 30% हुआ इसका डिफरेंस, 11। तो क्या पूछा है, 67%। 67% पूछा है, तो हम 1% नहीं निकालने जाएंगे भाई, कोई थर्ड सेकंड क्लास में नहीं, यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ रहे हैं, हमें 67% डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेना। 30 इंटू 67 बस डायरेक्ट निकाल देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 67 को 11 से, तो 737 आएगा। 737/30, ये लगभग डेसिमल यहाँ पर होगा, और ये 0 हट जाएगा। 3 2 जा 6, 1 यहाँ, 3 4 जा 24 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, 24 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। इस क्वेश्चन में दिया गया है 3 बॉयज़ XYZ इज़ 84 kg, मतलब एवरेज वेट 3 बॉयज़ का XYZ का 84 kg है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व तो करना ही है। 84 kg है, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा XYZ का, x + y + z, सम आ जाएगा 84 3 जा 252। ठीक। फिर बोला गया है आगे क्वेश्चन में कि इफ़ अनदर बॉय W ज्वाइन ग्रुप, द एवरेज नाउ बिकम 80 kg।
तो एक्स प्लस वाई, अब डब्लू ज्वाइन कर लेता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, मतलब अब 4 लोग हो जाते हैं। तो अब एवरेज कितना हो जाता है 80। तो सम कितना हो जाएगा अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल्स टू 320। तो यहाँ से डब्लू का यहाँ से डब्लू की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, डिफरेंस निकालेंगे 320 से 252 तो 68। तो डब्लू की वैल्यू 68। अब क्वेश्चन में आगे और एक बात बोल रहा है कि इफ़ अनदर बर्ड वी हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन डब्लू, मतलब कि एक कोई वी भी है, एक लड़का वी भी है, उसका जो है 3 kg डब्लू से ज़्यादा वेट है। तो डब्लू से 3 kg ज़्यादा होगा तो कितना होगा 71, मतलब वी की भी वैल्यू पता होगी 71। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है 3 kg मोर देन डब्लू, रिप्लेस एक्स देन एवरेज वेट ऑफ वाई जेड डब्लू वी, मतलब ये जो वी है वो एक्स को रिप्लेस कर देता है, तो एवरेज वेट कितना आ जाता है 79 kg। तो अब कर लेते हैं वाई प्लस जेड, यहाँ एक्स रिप्लेस हो गया किससे, वी से, तो यहाँ वी आ जाएगा। तो यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है, यहाँ 4 लोग हैं, एवरेज कितना आ रहा है 79। तो सम कितना आ जाएगा इनका, वाई प्लस जेड प्लस डब्लू प्लस वी, इनका सम आ जाएगा 316। अब हमें एक्स का वेट निकालना है, तो एक्स का वेट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक्स का वेट यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर पुट कर दें हम इस इक्वेशन में, इस वाले में, तो एक्स का वेट निकल जाएगा। तो वाई प्लस जेड कैसे निकले, तो डब्लू और वी, यहाँ पर डब्लू और वी का वेट हम पुट कर दे रहे हैं, तो वाई प्लस जेड निकल आएगा, वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का 68 है प्लस वी का 71 है, 316 के बराबर है। तो यहाँ वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, यहाँ से वाई प्लस जेड यहाँ से आ जाएगा 177। अब 177 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई थी कितनी 252, और फिर वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें मिल गई थी 177। तो ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कट जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5 85 आएगा, सॉरी 75 kg इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर 3 फिलिंग पाइप and 2 emptying pipes capable of filling and emptying the tank 9 minutes each and 12 minutes each respectively. If all pipes are open together, they fill 6 liters of water per minute. Find the capacity of tank. कैपेसिटी टैंक की निकालनी है, तो हमें टोटल वर्क निकाल लेना, मतलब कि वैसे टोटल वर्क वाले मेथड से करना होगा हमें एलसीएम निकाल के। तो भाई 3 फिलिंग पाइप्स हैं, कितने दिन में करते हैं, तो सॉरी कितने मिनट में करते हैं, 9 मिनट में, ये दे रखा है। 2 एम्पटिंग पाइप्स हैं, मतलब 2 खाली करने वाले पाइप हैं, वो 12 मिनट में करते हैं, 12 मिनट में खाली करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में इफ़ ऑल पाइप्स आर ओपनड टुगेदर दे फिल 6 लीटर, मतलब कि ऑल पाइप मतलब जो 3 फिल करने वाले पाइप भी हैं और 2 एम्प्टी करने वाले पाइप हैं, जब ये सब एक साथ खुल जाते हैं तो ये 6 मिनट में पूरी मतलब पूरा टंकी को भर देता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे
कैपेसिटी इसकी, एलसीएम लेंगे तो इनकी कैपेसिटी ही आ जाएगी। तो एलसीएम यहाँ से कितना आएगा 36 लीटर, और यही इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। थैंक यू।